शुगर सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं नेहा सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, ऑनलाइन शिक्षा की इस प्रक्रिया में आज हम हिंदी रिविजन का जो पाठ हमारा शीर्षक चल रहा है दोस्त की पोशाक, इसका तीसरा भाग इसमें अध्ययन करेंगे। इसके पहले इस पाठ के 2 वीडियो आपको भेजी जा चुकी हूँ। इसके पहले की वीडियो में हमने इस पाठ से आए हुए कठिन शब्दों को और उनके अर्थ को जाना था, प्रश्नोत्तर सीखे थे। इस पाठ से हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्त की पोशाक में आगे क्या अभ्यास प्रश्न हो सकते हैं। तो हमारा आज का पहला अभ्यास प्रश्न होगा, यहाँ रहेगा अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के अनुसार क्रम से लिखो या क्रम बताओ। क्रम से लिखो या क्रम बताओ। तो इसमें देखिए पहला वाक्य क्या है, बन ठन कर दोनों घूमने निकले। पहला वाक्य में लिखा बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दूसरा, नसीरुद्दीन ने कहा, क्या कहा, गलती हो गई। किसी भी कहे गए वाक्य को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, गलती हो गई। तीसरा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। ये वाक्य में आपकी कहानी है। मैंने वैसा ही तो कहा। ये हो गया हमारा तीसरा वाक्य। अब हम इसमें चौथे वाक्य को, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता। ये किसने कहा था? ये जमाल साहब ने कहा था। किससे? नसीरुद्दीन से। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता। पांचवा, नसीरुद्दीन ने अपनी भड़कीली सी अचकनी, भड़कीली सी का क्या होता है? जो बहुत ज्यादा रंग वाली हो या बहुत ज्यादा रंग बिरंगी हो। भड़कीली सी अचकनी, अचकन का क्या अर्थ होता है? अचकन का अर्थ होता है कुर्ता। छठवां, जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। ये किसने कहा था? ये नसीरुद्दीन ने कहा था। तो
बंठन में दोनों घूमने निकले। नसीरुद्दीन ने कहा गलती हो गई, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा कहा, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता। नसीरुद्दीन ने अपनी भड़कीली सी अचकन दी और जो अचकन उन्होंने पहन रखी वो मेरी है। ये 6 वाक्य इस कहानी से लिखे गए हैं। अब इन्हें हमें क्रम से लगाना, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है क्रम से। तो हमने जब कहानी पढ़ी थी तो हमें सबसे पहला जो वाक्य मिला था वो क्या था? सबसे पहले क्या होता है, दोनों दोस्त मिलते हैं, फिर वो दोनों घूमने का प्लान करते हैं, पड़ोस के घर जाने का। फिर देखते हैं जमाल साहब की मैंने मामूली से बस पहने और साधारण कपड़े पहने हैं। तो क्या होता है फिर उसके बाद नसीरुद्दीन उन्हें अपनी भड़कीली सी अचकन निकालकर देते हैं। ये आपका क्या है? पहला वाक्य ये है। अब हम दूसरा देखिए। फिर दोनों जब अचकन मिल जाती है तो अचकन मिलने के बाद फिर क्या होता है, दोनों बनकर कर घूमने निकलते हैं। ये रहा दूसरा वाक्य। अब हम वाक्य को क्रम से उल्टा करते हैं। फिर क्या होता है, जब दोनों घूमने जाते हैं तो एक पड़ोसी के घर जाते हैं और नसीरुद्दीन जो है पड़ोसी से अपने दोस्त जमाल साहब को मिलवाते हैं और बताते हैं कि जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो ये हमारा तीसरा है। फिर आगे बढ़ते हैं कहानी में। फिर क्या होता है, जब वे बताते हैं पड़ोसी को, जब नसीरुद्दीन पड़ोसी को बताते हैं कि जो इन्होंने अचकन पहनी है वह मेरी है, तो क्या होता है, जमाल साहब नाराज हो जाते हैं और वे उनसे कहते हैं कि बिना तुमने पोशाक की बात क्यों बता दी कि ये तुम्हारी अचकन है, क्या तुम झूठ नहीं कह सकते थे? तो उन्होंने क्या आलोचना देते कि हमसे गलती हो गई। ये रहा हमारा चौथा। फिर क्या होता है, फिर जब वे और आगे बढ़ते हैं तो दूसरे पड़ोसी के घर जाते हैं और फिर नसीरुद्दीन के जमाल साहब का परिचय कराते हैं और कहते हैं कि जो अचकन उन्होंने पहन रखी है वो इनकी अपनी है। जमाल साहब फिर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या पोशाक की बात कहे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता है? तो ये हमारा पांचवा। अब जब वे नाराजगी जताते हुए ऐसा कहते हैं कि क्या पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता, अर्थात चुप ही रहा करो, पोशाक के बारे में बताने की क्या जरूरत है? तो फिर नसीरुद्दीन क्या उत्तर देते हैं कि तुमने तो पहले कहा था, जब मैंने पहले पड़ोसी से मिलवाया था तो तुमने कहा था कि तुमने एक ही बता दिया कि अचकन मेरी है। तो उसके बाद उन्होंने दूसरा तरीका निकाला, उन्होंने बता दिया कि अचकन इनकी अपनी है और इस बात पे फिर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, फिर नसीरुद्दीन अपनी सफाई में कहते हैं कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही तो कहा। तो ये हमारा छठवां है। तो वाक्य को हमने क्रम से लगा दिया। कहानी में सबसे पहले आया था कि नसीरुद्दीन ने अपनी भड़कीली अचकन दी, फिर दूसरा आया था कि दोनों बढ़कर घूमने निकले, फिर तीसरा आया जो अचकन उन्होंने पहन रखी है वो मेरी है, और चौथा है नसीरुद्दीन ने कहा गलती हो गई, पांचवा पोशाक की बात कहने में काम नहीं चलता, और तुमने जैसा कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। तो अब चलिए दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं। पार्ट में आए, ये है दूसरा क। पार्ट में आए विशेषण, विशेषण और विशेष्य, विशेष्य अर्थात संज्ञा, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है, और जिस विशेष व्यक्ति या संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषता वाले शब्द होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। को मिलाओ, नीचे दिए होंगे शब्द और हमें मिलाना है। तो आइए शब्दों को देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे विशेषण और यहाँ लिखेंगे विशेष्य। विशेष्य मतलब संज्ञा,
पुराना, मामूली और नए। अब यहाँ पर इसके लिए हम विशेष लिखते हैं। आजकल, पोशाक, कपड़े, दोस्त। तो कहानी में देखिए भड़कीली क्या है, कहानी यह आजकल है। पुराना दोस्त, मामूली पोशाक और नए कपड़े। यह जो है पाठ से आए हुए विशेषण और विशेष शब्द हैं, जिनको यहाँ पर उनके विशेष के साथ विशेषण शब्दों को मिलाया। दूसरा अभ्यास ग। पाठ में आए शब्दों के विलोम शब्द को पाठ में आए शब्दों के विलोम शब्द को पाठ से कुछ शब्द यहाँ पर लिखे जाएंगे, उनके हमें विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताता है या उल्टा अर्थ बताता है। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए शब्दों को देखते हैं। शब्द यहाँ पर पाठ से आए हुए शब्द लिखेंगे और यहाँ पर इसका विलोम शब्द लिखेंगे। विलोम शब्द, पहला शब्द है पुराने, दोस्त, झूठ, अपना, अच्छा। तो ये पाठ से 5 शब्द दिए गए हैं और यदि हमें विलोम शब्द जानने हैं। पुराने का विलोम शब्द क्या होगा, नए। पुराने का नए, दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन, झूठ सच, अपना पराया, अपना का विलोम शब्द होता है पराया। अच्छा बुरा, अच्छा का बुरा। तो ये 5 विलोम शब्द थे जो कहानी से लिए गए थे और हमने इसके विपरीत अर्थ सीखे। यहाँ विशेषण और विशेष को मिलाया गया जो कि पाठ से ही आए हुए शब्द थे। आइए दूसरे अभ्यास प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भिन्नार्थक शब्दों से वाक्य बनाएंगे। नीचे दिए गए समश्रुति भिन्नार्थक, इसका अर्थ होता है सुनने में, श्रुति मतलब सुनना, सुनने में समान हो और उनके अर्थ भिन्न। तो यहाँ पर नीचे आपको शब्द दिए जाएंगे और वहां भी हम वाक्य प्रयोग करेंगे। पहला शब्द हम लिखेंगे आदि और आदि। ये दोनों शब्द सुनने में तो समान लगेंगे, लेकिन इनके अर्थ जो है वह अलग अलग है। पहले आदि का अर्थ होता है वगैरह,
दुकान में जूते, खिलौने, आदि चीजें मिलती हैं। मतलब और भी चीजें मिलती हैं, जूते और खिलौने के अलावा भी और सामान उसमें उस दुकान में मिलते हैं। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते समय हम आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसी का भिन्न अर्थ बताने वाला शब्द है आदि। आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त या जो आदिति, जिसको कहते हैं कि आदिति हो गया है, इसी का अभ्यस्त हो गया है। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। आदि, मैं ऐसी बातें सुनने की आदि नहीं, अर्थात अभ्यस्त नहीं। मैं ऐसी ऐसी बातें सुनने की अभ्यस्त नहीं। तो यहाँ पर करेगा आदि शब्द का प्रयोग और आदि शब्द का प्रयोग। दूसरा अन्न और अन्य, ये दो शब्द हैं जो सुनने में तो समान होते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। तो इस अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अन्य का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। किसान खेत में अन्न उपजाते हैं। किसान खेत में उपजाते हैं। यहाँ पर अनाज से है, अन्य मतलब दूसरा। अब हम इस दूसरे शब्द का वाक्य करते हैं। किसी अन्य स्थान पर यह सामान नहीं मिलेगा। किसी अन्य स्थान पर यह सामान नहीं मिलेगा, अर्थात दूसरे स्थान पर। तीसरा कर्म और क्रम। आइए शब्दों के अर्थ जानते हैं। कर्म का मतलब होता है कार्य और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला या जारी रखना, किसी काम को जारी रखना या क्रम से करना, एक के बाद एक करना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। सबको अपने अपने कर्म का फल मिलता है। सबको अपने अपने कर्म का फल मिलता है और कार्य का फल मिलता है। दूसरा है क्रम। क्रम से वाक्य प्रयोग करते हैं। सारी चीजों को या किताबों को, सारी चीजों को, किताबों को क्रम से लगा दो। क्रम से लगा दो। सारी चीजों को क्रम से लगा दो। तो ये तीन आपको शब्द बताएंगे जो जिनमें दो शब्द हैं, सुनने में समान है पर अर्थ उनके अलग अलग। तो अब मुझे उम्मीद है बच्चों पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन सारे प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें, इन्हें याद करें। जैसा कि आप जानते हैं आपका अवधि परीक्षा होने वाला है और इस अवधि परीक्षा के लिए आपको सिलेबस दिया जाएगा। उसके पाठ्य को आपको दोहराना पड़ेगा। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपके उसमें दिए जाएंगे पेपर में। तो आप
आपने परीक्षा की तैयारी करें और इन पाठों को लिखें। जिन बच्चों का कार्य पूरा नहीं हुआ है वे बच्चे मेरे नंबर पर कॉल करके उससे उन पाठों को मान सकते हैं और अपना पूरा कर सकते हैं। नए शिक्षक के साथ नई वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।